हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं अब हमारा स्टैंडर्ड 10 शुरू हो चुका है। बेसिकली स्टैंडर्ड 10 बस एक हवा बना है कि टफ है टफ है टफ है। अगर हमारा बेसिक बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और जैसे कि आप सबके साथ में जुड़ा हुआ ही हूँ, तो आप लोग को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब सबसे पहले ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, साइंस का सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो साइंस का चैप्टर है वो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के ऊपर है, इक्वेशंस के ऊपर है। अब ये इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन होते क्या है? केमिकल जिन बिलोंग करता है केमिस्ट्री के ब्रांच। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो हम सब जानते हैं साइंस जो है वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और फिजिक्स का। ये टोटल एक ब्रांच है। हमारा 10th भी उसी में बटा हुआ है, केमिस्ट्री का, बायो का और फिजिक्स का, जिसमें हमारा जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशंस के लिए एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और एलिमेंट्स कहाँ से बनते हैं? एटम से। अगर मैं बात करूँ तो ये एटम्स होते क्या है? एटम्स एटम्स यानी कि फॉर एग्जांपल जो सबसे छोटा परमाणु होता है, जैसे ये मेरे पास क्या है? मार्कर। अब इस मार्कर को मुझे देखना है कि ये मार्कर के अंदर कोई चीज जो सबसे छोटी है, जो हम लोग ने जो आगे पिछले साल पढ़ा था 9th में कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी इस प्लास्टिक के टुकड़े को मैं तोड़ सकता हूँ मार्कर को। हाँ, तो ये एटम नहीं है, इसके अंदर चूरा 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 जो फाइनली इतना छोटा सा टुकड़ा आ जाए जिसको मैं तोड़ नहीं सकता, वो बनता है हमारा एटम। और वो एटम से जोड़ने पर हमें बनता है एलिमेंट्स। जैसे दुनिया में टोटल पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके 118 एलिमेंट्स है। और वो एलिमेंट्स को जब हम जोड़ते हैं, यानी कि रिएक्शन करने के लिए किसी से वैलेंसी के बेस पर। अब ये वैलेंसी क्या होती है? जब किसी को देना या लेना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एकदम बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, Na जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और Cl जिसका एटॉमिक नंबर है 17 यानी कि 17। Na का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 और Cl का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। तो जब ये एक देगा और जब ये एक लेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, सिर्फ 2,8 होता है, सिर्फ 2,8,8 होता है, सिर्फ, इन लोग सब स्टेबल होते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? हीलियम, ये 118 में से, उसके अलावा नियॉन और उसके अलावा आर्गन। अब सोडियम का तो कह रहा है वो एक एलिमेंट दे देगा ताकि वो 2,8 बन सके, और क्लोरीन एक एलिमेंट ले लेगा ताकि वो 2,8,8 बन सके। इसी वजह से जब इन लोग आपस में Na और Cl जुड़ेंगे, क्योंकि इसने इसको एक दिया, इसने इससे एक लिया, गिव एंड टेक रिलेशन हुई, तो वो NaCl बन गया। अब ऐसे ही डिफरेंट केमिकल जब बनते रहेंगे तब जाके हमारा रिएक्शंस होगा, इक्वेशंस बनेंगे, जिसको हम लोग बैलेंस करना भी सीखेंगे चैप्टर में, और जिसको हम लोग ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। दैट इज नथिंग बट चैप्टर इज बेस्ड ऑन। ओके, तो ये चैप्टर पूरी तरीके से उसी के ऊपर निर्भर करता है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को ये सब तो समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स अभी कुछ बच्चों का चालू है, खास करके हमारे गर्ल्स का, वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, और हमारे बॉयज़ अभी छुट्टी पे है। तो बॉयज़ कुछ करो यार, कुछ तो करो। मैं भी एक बॉय and our girls rocks. They are the Powerpuff Girls. So it's a big hooray for our girls. And now let us teach something about the chemical equations. अब जो chemical equations है, chemical reactions है, इसकी मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है combination reaction का। combination reaction, ओके? मैं पहले नाम दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन के बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
और लास्ट में नाम आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे तुम लोग नाम सुन रहे हो, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसी भी चीज का जुड़ाव, जुड़ना, शादी होना, किसी के साथ हमने शादी की, एक बॉय और एक गर्ल, एक मैन एक वुमेन ने शादी की, तो वैसे एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट, जो मैं वापस से एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, हम ज्यादातर बेसिक रिएक्शन बेसिक एग्जांपल से लेंगे। Na+Cl बना, Na+Cl जुड़ा, दिस इज नोन एज द रिएक्टेंट साइड LHS में। और RHS किस तरफ, जब यह एरो आ गया यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो ये NaCl बना, दैट इज द प्रोडक्ट साइड। तो ये प्रोडक्ट साइड में जो मेरे पास बन गया, शादी हो गई, जुड़ गए, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें जितने भी टाइप्स होंगे, जब तुम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में कोई एलिमेंट दिखेगा और उसका रिएक्शन होने के बाद जब वो प्रोडक्ट बनेगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या मोर भी हो सकते हैं, मोर नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इन्हें कंपाउंड्स कहा जाता है। सो दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा, ये भूलना तो नहीं चाहिए टर्म, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसे एग्जांपल के तौर पे ही लेना। जैसे इसमें शादी हुई, इसका बिल्कुल उल्टा, इसमें बर्बादी यानी कि तलाक हो गया, उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। NaCl जो रिएक्टेंट साइड में इस बार है, उसके प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए Na+Cl, टूट के बन गए, तो ये हो गया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तक हम लोग ने दो रिएक्शन के बारे में बात किया केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में। वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें जुड़ते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ, और नेक्स्ट वाला जो है हमारा कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो ऑलरेडी कंपाउंड बना हुआ रहता है वो अब टूट के बन जाएगा एलिमेंट जो सिंगल स्टेट में आ जाएगा, एंड दैट इज नोन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ये दो आई होप सो तुम लोग को क्लियर हो गया रहेगा पूरी तरीके से। ज्यादा एकदम गहराइयों में जाके एकदम मतलब अरे बाप रे पढ़ने, वो तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, आंसर्स हम पढ़ ही लेंगे, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। 10th standard is nothing but only the concept, and science is totally a concept. If you are getting the concept, then you are totally relaxed, कोई टेंशन नहीं। ओके, और मैं हूं ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहाँ से एक चीज को मैंने डिस्प्लेस किया दूसरी जगह पे। लाइक दैट सिमिलरली in this also, for example, I have the element which is known as Fe, iron, लोहा, and it reacts or it combines with zinc sulfate ZnSO4, Fe plus ZnSO4 when the reaction occurs। इसका जो रिएक्शन है, इसका ये Fe जो अकेला है, अकेले नहीं रह सकते। हमने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बात की वैलेंसी वाला, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो इसके लिए सोडियम ने क्या किया, दे दिया उसको। तो वैसे ही इन दोनों में जब रिएक्शन होता है तो ये इसके साथ ज्यादा जुड़ जाता है, इसके साथ इसकी ज्यादा दोस्ती हो जाती है, और ये वाला जो दोस्त है जो पहले इसके साथ बॉन्ड बना के रखा था वो छूट जाता है किसी कारणवश। कुछ भी हो सकता है, इसको मैं रियल लाइफ के कोई एग्जाम्पल दे के वापस से मैं आपको बिगाड़ना नहीं चाहता, तो जान लीजिए कुछ चीज़ों को अनसेंसर्ड ही रहने देना सही है। तो ये वाला हो जाता है, जो पहले इसकी वाली थे अब वो इसके वाले हो जाते हैं, यानी कि FeSO4 प्लस जिंक, या फिर मैं बोल सकता हूँ तेरी वाली मेरी। पहले ये इसके पास था सल्फेट SO4, अब वो इसके पास आ गया रिएक्शन कंप्लीट होने पर, तेरी वाली मेरी या तेरा वाला मेरा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल, वापस मैं बोलूंगा इस चीज को रियल लाइफ में मत सेट करना, गलत चीज है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि नाम बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट का बिल्कुल उल्टा होगा या ऑपोजिट या फिर उससे कुछ एक्स्ट्रा होगा। दो बार, जी अगर आपने समझा है, गैस किया तो बिल्कुल सही गैस किया है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट या दोनों का अदला बदली, मेरा वाला तेरा, तेरा वाला मेरा। तो इसमें मैं FeCl2 और जिंक सल्फेट ZnSO4 लेता हूँ। अब क्या करेंगे लोग, गैस अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्लैप्स फॉर यू ऑल। ये भाई साहब इनके साथ चले जाएंगे और ये भाई साहब या ये बहन जी इनके साथ चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा रिएक्शन।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ये साथ का लिंक है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन ये साथ का लिंक है, और हमारा केमिकल इक्वेशंस में फिलहाल हम लोग ने जो बात की है वो 4 इक्वेशंस है, वो 4 रिएक्शन के टाइप्स कौन से है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड यानी कि LHS प्रोडक्ट्स में जाके जुड़ जाता है, डिकम्पोजिशन में प्रोडक्ट पहले से बना बनाया रहता है, कंपाउंड पहले से बना बनाया रहता है, वो टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट में अकेला जो रहता है रिएक्टेंट्स में वो दुकेला हो जाता है या किसी के साथ जुड़ जाता है प्रोडक्ट साइड में, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों पार्टनर्स की अदला बदली कर लेते हैं क्योंकि अब उनको पहले जैसी फील नहीं रहती है। ओके, रियल लाइफ में मत करना। ओके, अब इतना समझ में आ गया? नोट डाउन कर सकते हो, फोटोज ले सकते हो, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ओके।